स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्टेम के टाइप्स, उनका शेप और अलग अलग प्रकार की स्टडी किया। तनों के रूपांतरण जो है उससे पहले आपको बताइए कि तनों के रूपांतरण क्यों होते हैं, उसका कॉज क्या है या फंक्शन क्या है। तो कोई भी मॉडिफाइड स्टेम है उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला पैरेलेशन है, चिरकालिका, एडवर्स कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है। सेकेंड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन, जिसके द्वारा प्लांट है वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है। और थर्ड है स्टोरेज ऑफ फूड यानी खाद्य का संग्रह करना। एक्स्ट्रा जो फूड है उसका स्टोरेज किया जाता है, जैसे पोटैटो ट्यूबर है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। नाउ अपन इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, तनों के भूमिगत रूपांतरण, यानी वो स्टेम जो अंडरग्राउंड होते हैं और खाद्य संग्रह या अलग पर्पस से वो मॉडिफाइड होते हैं। तो इसमें ये 4 उसके टाइप हैं। सबसे पहला राइजोम है, जिसे हिंदी में प्रकंद कहते हैं। दूसरा कॉर्म, जिसे घनकंद कहते हैं। तीसरा बल्ब, शल्ककंद। और चौथा है कंद यानी ट्यूबर। ये 4 जो भूमिगत रूपांतरण है। सबसे पहले राइजोम जो होता है प्रकंद। राइजोम ऐसा भूमिगत तना जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और ये डॉर्सिवेंट्रल होता है। डॉर्सिवेंट्रल यानी उसकी लोअर सरफेस से अपस्थानिक बूंदें निकलती हैं और ये स्टेम शाखित होता है, उस पर इसके लीव्स पाए जाते हैं और टर्मिनल बर्ड्स पाए जाते हैं। तो ये राइजोम है जो स्टोरेज ऑफ फूड करता है और इसके एग्जांपल जिंजर है, टर्मरिक है। सेकंड है कॉर्म, जिसे घनकंद कहते हैं। घनकंद जो होता है वो फ्लैट और स्फेरिकल शेप का होता है और इसकी खासियत है कि इसके टर्मिनल उस पर एक बड पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो बड है वो घनकंद के केवल शीर्ष भाग पर पाई जाती है। और उसका एग्जांपल जो है वो ग्लेडियोलस है। इसके अलावा क्रोकस है, जो केसर होता है प्लांट, वो कॉर्म के रूप में होता है, या ग्लेडियोलस, जमीकंद वगैरह, ये कॉर्म का एग्जांपल है। थर्ड है बल्ब। बल्ब जिसे सल्ककंद कहते हैं और उसमें जो इसके लीव्स होते हैं, जो सल्क होते हैं, उससे कंद बनता है। एक्चुअली जो बल्ब है इसका पहले एग्जांपल है एलियम सीपा। सबसे बेस्ट एग्जांपल एलियम सीपा है। बल्ब प्याज या गार्लिक होती है, लहसुन, ये उसके एग्जांपल है। तो बल्ब है वो एक हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है जो कि स्फेरिकल शेप में होता है और उसके लोअर पार्ट से फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है और उसकी टिप पे टर्मिनल और लेटरल बर्ड्स पाई जाती हैं और वहाँ से फिर अनेकों एरियल लीव्स है वो प्रोड्यूस होती है, जो फ्लैशी होती है। और ये जो आप जैसे ये ऑनियन है, इसका ये बल्ब है, यहाँ पे जो ये स्टेम है ये स्फेरिकल है और इससे एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है, जो फाइब्रस रूट्स होती है और यहाँ पे एक टर्मिनल बर्ड होता है। ये रिड्यूस्ड स्टेम है, इस पे ये टर्मिनल बर्ड है, ये फाइब्रस रूट है, ये रिड्यूस्ड स्टेम है और उसके साइड में लेटरल बर्ड्स भी पाई जाती है और यहाँ से ये सारी स्केल लीव्स है जो ओवरलैपिंग मैनर में पाई जाती है। ये आपका ऑनियन है और जैसे ही इसको सॉइल में प्लेस किया जाता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में सबसे पहले एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद इसकी लीव्स है वो एक्टिव होती है और उससे ग्रीन लीव्स नीडल्स जैसे निकलती है और ये स्प्राउटिंग होता है और इस प्रकार से इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। लेकिन लेटर एज में जैसे प्लांट की एज हो जाती है, उसके बाद में जो इसकी टर्मिनल बर्ड है, ये टर्मिनल बर्ड जो है वो आगे इस स्टेम को बनाती है और उसमें से एक पुष्पदंड निकलता है। जैसे हमने कल आपको बताया था, ये एक पुष्पदंड निकलता है जो कि लीफलेस होता है और उसको स्केप कहते हैं। तो ये आपका बल्ब जो है सल्ककंद का एग्जांपल। तीसरा है ट्यूबर। ट्यूबर जिसे अपन कंद कहते हैं हिंदी में और उसका एग्जांपल जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो पोटैटो है।
पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू जो है, आलू, ये प्रतियोगी परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोटैटो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो वो रूट नहीं है, ज़्यादातर उसमें उसको रूट समझते हैं, एक्चुअली वो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है। पोटैटो जो होता है वो मोस्टली स्टार्च का एक्यूमुलेशन करता है, स्टोरेज ऑफ फूड है। तो यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पोटैटो के अंतर्गत पोटैटो का कल्टीवेशन जो होता है या प्रोपेगेशन होता है वो ट्यूबर के द्वारा होता है, और ये मॉडिफाइड जो स्टेम है इसके ऊपर एक्सिलरी बड्स पाई जाती है, और प्रत्येक एक्सिलरी बड से एक न्यू प्लांट बनता है। तो उसकी जो स्लाइस होती है जिससे पोटैटो की खेती करते हैं, और सॉइल में ये प्लेस करने के बाद में जहाँ भी एक्सिलरी बड है उस एक्सिलरी बड से ये स्टेम निकलता है और ये प्लांट बनता है, और ये सॉइल है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जो नए पोटैटो ट्यूबर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे जो अंडरग्राउंड जो स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इस पे नोड है, और इस नोड के ऊपर यहाँ लीफ नहीं है क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम है, और इस नोड पर एक्सिलरी बड है। इस एक्सिलरी बड से अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस निकलेगी, ये इससे अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस निकलती हैं, और इन अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस के जो टिप हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, और इससे पोटैटो ट्यूबर, नए पोटैटो ट्यूबर बनते हैं। इसलिए जब फसल पक जाती है तो पोटैटो को जब सॉइल से निकालते हैं तो वो सारे पोटैटो सॉइल से निकलते हैं। इसलिए ये मॉडिफाइड टिप्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस मींस स्टेम, इसलिए ट्यूबर है वो टैक्सोनॉमिकली आपके मॉडिफाइड स्टेम है। और प्रत्येक जो ट्यूबर है उसकी संरचना में देयर आर मेनी एक्सिलरी बड्स, जिसे अपन आई कहते हैं, या एक्सिलरी बड्स है इसके ऊपर, और जैसे ही इसकी खेती करते हैं प्रत्येक एक्सिलरी बड से न्यू प्लांट बनेगा। तो ये हमने मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ा। सेकेंड है मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम। इसका कल हमने आपको बताया था वीडियो में। और अर्धवायवीय तनों के रूपांतरण, यानी कि ऐसे तने होते हैं क्योंकि इसका अधिकांश भाग भूमि के अंतर्गत तो अंदर होता है, कुछ भाग है वो बाहर निकलता है, यानी कि आधे भूमि के अंदर और आधे वायु में, अर्धवायवीय सब एरियल। यहाँ पे 4 इसके टाइप हैं। रनर, सबसे पहले रनर होता है जिसे अपन भूस्तारिका कहते हैं, यानी भूमि के स्तर पर ये रेंग के चलने वाले प्लांट है। ये इन सभी के अंदर जो सब एरियल स्टेम है, यहाँ पे इन पादपों में जो तना होता है वो काफी कमजोर होता है। तो रनर जो है इसका साइनोडर्म बेस्ट एग्जांपल है, दूब घास वगैरह जो होता है। इसके अलावा इसमें ऑक्जेलिस है, ये इसके एग्जांपल है। यहाँ पे जो रनर होगा वो भूमि की सतह पर प्रोस्टेट ग्रोथ करता है, और जहाँ नोड है उस नोड से ये नोड से रूटिंग करता है, तो ये रनर कहलाता है। दूसरा है स्टोलर, ये ऊपरी भूस्तारिका है, यानी कि ये भी वीक स्टेम होता है, परंतु जो उसका नोडल पार्ट है वहां से वेजिटेटिव रूटिंग करेगा, लेकिन इंटरनोडल पार्ट है वो भूमि सतह से ऊपर रहेगा। इसके डायग्राम में आपको सब मिलेंगे, तो वो स्टोलर कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो आपका स्ट्रॉबेरी जो है, स्ट्रॉबेरी यानी फ्रेगेरिया है, वो इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा शक्कर जो होता है इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मेंथा है, मेंथा पाइपेरिका है। इसके अलावा क्राइजेंथेमम है, क्राइजेंथेमम जो गुलदाउदी होती है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आपको गार्डन में वगैरह मिलती है। तो गुलदाउदी के अंदर जो अंडरग्राउंड जो उसकी ब्रांचेज होती है वो आपके हॉरिजॉन्टली अपवर्ड मूव करती है, यानी कि सॉइल के अंदर से निकल करके फिर अपवर्ड मूव करती है, और इस प्रकार से उसका प्लांट का प्रोपगेशन होता है। तो ये स्टोलन कहलाता है, शक्कर कहलाता है। इसके बाद में लास्ट है ऑफसेट। ऑफसेट जो है इस प्रकार का स्टेम जो है वो एक्वाटिक प्लांट में पाया जाता है। एक्वाटिक प्लांट के अंदर जिसमें हम आपको 2 बेस्ट एग्जांपल देंगे।
एक पिस्टिया है, एक पिस्टिया है, दूसरा आइक्वानिया है। पिस्टिया और आइक्वानिया। पिस्टिया जिसे वाटर लेट्यूस कहते हैं और आइक्वानिया जिसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं। ये दोनों प्लांट जलीय प्रकृति के होते हैं और उसमें जो स्टेम होता है वो स्टाउट होता है और उसकी जो नोड है उस नोड के लोअर नोड से टफ्ट ऑफ रूट्स निकलता है और अपर पार्ट से इसमें टफ्ट ऑफ लीव्स प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार से ये प्लांट जो है वो आगे मूवमेंट करते हैं। ये रूट्स है, रूट ऑफ टफ्ट है और अपर पार्ट में टफ्ट ऑफ लीव्स है। तो इस प्रकार के स्टेम जो होते हैं वो ऑफसेट हो जाते हैं। तीसरा प्रकार जो है मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम्स, यानी वायवीय तनों के रूपांतरण कौन से हैं? कुछ तने ऐसे होते हैं जो वायवीय प्रकृति के होते हैं परंतु विषम परिस्थितियों के कारण इसमें मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं और उसमें 4 प्रकार आपको दिखेंगे, 4 या 5 प्रकार है, लेकिन मेन है फिलोक्लेड है जिसे परिणाम स्तंभ कहते हैं हिंदी में, और दूसरा क्लेडोड है जिसे परिणाम पर्व कहते हैं, तीसरा गुंबी है जिसे पत्रकलिका कहते हैं और थॉर्न यानी कांटा जो है ये अलग अलग प्रकार के हैं। थॉर्न में एक प्रिकल और होता है प्रिकल। तो ये आपके स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं। प्रिकल है, एक टेंड्री है, टेंड्रीज, ये शॉर्ट वाले थॉर्न टेंड्री प्रिकल्स ये भी है, लेकिन मेन आपके फिलोक्लेड क्लेडोड और गुंबी है। फिलोक्लेड जिसे परिणाम स्तंभ कहते हैं, यानी स्तंभ जो है वो किस रूप में परिवर्तित है? पर्ण सदृश संरचना, पर्ण जैसा दिखता है या पर्ण का कार्य करता है स्टेम, वो कहलाता है फिलोक्लेड। क्लेडोड परिणाम पर्व, ऐसा तना या ब्रांच जो सिंगल इंटरनोड होती है पर्व, वो लीफी हो जाती है, वो क्लेडोड कहलाता है। और इसके बाद बुलबिल, बुलबिल जो है वो पूरा मॉडिफाइड जो है वो स्ट्रक्चर है। तो इसके एग्जांपल देखिए, फिलोक्लेड का एग्जांपल जो है उसमें 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ऐसे काफी एग्जांपल हैं। सबसे पहला जो है फिलोक्लेड का वो है ओपनशिया, ओपनशिया डिलेनी, ओपनशिया डिलेनी, और दूसरा एग्जांपल जो है वो पोपोलोगा है, पोपोलोगा। ओपनशिया डिलेनी जिसे अपन नागफणी कहते हैं, नागफणी में जो पूरा आपको जो लीफी स्ट्रक्चर दिखता है फ्लैटर जो है जिस पर स्पाइन भी पाए जाते हैं, तो वो वास्तव में फ्लैटेंड स्टेम है और वो लीफी हो जाता है और उसमें म्यूसिलेज और फूड का स्टोरेज होता है। तो इस प्रकार का जो स्टेम है वो फिलोक्लेड कहलाता है। और इसी प्रकार से ये जियोफिटिक प्लांट है। दूसरा प्लांट पोपोलोगा होता है। पोपोलोगा एक्चुअली इंग्लिश नेम है और पोपोलोगा का बॉटनिकल नेम थोड़ा टफ है। इसका बॉटनिकल नेम म्यूलेनबेटिया, म्यूलेनबेटिया प्लेटिक्लेडोस है, प्लेटिक्लेडोस, म्यूलेनबेटिया प्लेटिक्लेडोस, ये पोपोलोगा होता है, इसमें भी फ्लैट स्टेम पाया जाता है, फिलोक्लेड पाया जाता है। इसके अलावा एक यूफोर्बिया टेरिबेली भी होता है जो गार्डन में वगैरह दिखते हैं, उसमें भी होता है। सेकेंड है क्लेडोड जिसे परिणाम पर्व कहते हैं, यानी सिंगल नोड जो ब्रांच होती है स्टेम होता है वो परिणाम पर्व कहलाती है। इसके 2 एग्जांपल आपको देखेंगे। सबसे पहला है एस्पेरेगस। एस्पेरेगस जो होता है एस्पेरेगस रेसिमोसस, यानी शतावरी जो होती है, शतावरी के अंदर जो शतावरी जिसका भी स्टेम होता है लाइना के रूप में पाई जाती है और उसमें शतावरी में जो आपको लीफी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो वास्तव में सिंगल इंटरनोड जो है वो ब्रांचेज होती हैं और वो ग्रीन और सिलिंड्रिकल होती है, तो ये लीफ का फंक्शन करती है। दूसरा पोपोलोगा होता है। पोपोलोगा जो प्लांट होता है वो आपके ब्रांच में होता है और इस पे स्टेम है वो सॉरी एस्पेरेगस, और दूसरा आपको मिला है रस्कस, दूसरा रस्कस है। रस्कस जो प्लांट होता है
डायोसिस होता है, यानी उसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो मेन स्टेम है इसका, लेकिन ये जो साइड में आपको जो लिफी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वास्तव में क्लेडोड है, यानी ये सिंगल इंटरनोड ब्रांच है। और यहाँ पे इसके अंतर्गत यहाँ पे आपको फ्लावर दिखेंगे, ये इसका फ्लावर है। अगर वो फीमेल प्लांट है तो उस फ्लावर के साथ में फ्लावरिंग के बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा सा फ्रूट भी दिखता है। फीमेल प्लांट में केवल फ्रूट दिखेगा और मेल प्लांट में फ्लावर्स भी दिखेंगे। तो ये आपको जो पूरा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर लीफी दिख रहा है ये वास्तव में सिंगल इंटरनोड स्टेम जिसे क्लेडोड कहते हैं। तो एस्पेरेगस, रेसिमोसिस, शतावरी और रस्कस इसके दो एग्जांपल हैं। इसके बाद बुलबिल जो होती है, बुलबिल जो होती है ये मोस्टली स्टेम बुलबिल जो है वो आपको एक डायनोस्पोरिया प्लांट होता है उसमें मिलेगी, डायनोस्पोरिया बल्बिफेरा। डायनोस्पोरिया बल्बिफेरा जो है उसके अंतर्गत बुलबिल पाई जाती है, ये स्टेम पे बनती है और जैसे वो वहाँ से डिटैच होकर सॉइल में गिरती है तो उससे फिर न्यू प्लांट है वो बन जाता है। इसके अलावा ये कुछ मॉडिफिकेशंस और भी है, स्टेम पे कुछ स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं, टेंड्रिल्स, प्रिकल्स और थॉर्न। कहीं जो स्टेम होता है वो प्रतान में रूपांतरित होते हैं, जो वीक स्टेम होते हैं और उसके एग्जाम्पल जैसे पेशेंट फ्लावर होता है, पेशेंट फ्लावर जिसे हम राखी पुष्प कहते हैं, पेसिफ्लोरा फ्रिजिडा इसका बॉटनिकल नेम है। तो पेशेंट फ्लावर जो होता है उसके अंदर स्टेम का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है। और इसके अलावा जो प्रिकल्स, देखिए थॉर्न और प्रिकल जो होते हैं इसमें माइनर थोड़ा सा डिफरेंट है। थॉर्न और प्रिकल जो होता है, थॉर्न जो होता है वो वास्तव में जो एक्सिलरी जो बड होती है उसका मॉडिफिकेशन होता है थॉर्न में। और थॉर्न में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, जैसे पोमग्रेनेट होता है आपका जो पोमग्रेनेट जो होता है, अनार जो होता है उसका पेड़ के ऊपर आपको ये थॉर्न दिखेंगे। इसके अलावा जैसे कैरिसा कैरेंडस है जिसके ऊपर भी आपको थॉर्न है वो दिखते हैं। और इसके अलावा जो प्रिकल्स होते हैं ये एक्चुअली बड के अलावा स्टेम के किसी भी पार्ट में पाए जाते हैं और प्रिकल थोड़े ग्रुप स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। और जैसे कि इंडियन कोरल ट्री होता है एरिथ्रीना इंडिका, इंडियन कोरल ट्री जो होता है एरिथ्रीना इंडिका जो होता है इसके ऊपर ये प्रिकल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा